नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं द मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर यान अधिनियम 1988। और एक एक धारा जो आपको पढ़ाई जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके जो अब से पहले परीक्षाएं हुई हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, उनमें पूछी गई है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आलस्य आ रहा होगा। उस आलस्य को उतारने के लिए मैं यानी कि आपका साथी राम भारद्वाज आपकी सेवा में उपस्थित हूं। तो अंगड़ाई अंगड़ाई जो भी तोड़ ताड़नी है भाई सब तोड़ ताड़ लो। अभी फर्स्ट क्लास तरीके से क्लास शुरू होने वाली है। जल्दी से आप लोग आ जाइए। आपके लगातार अभिवादन आ रहे हैं, लगातार आपके ग्रीटिंग्स आ रहे हैं। मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट्स आते हैं, परंतु जिस भी रूप में आप अभिवादन कर रहे हैं उसी रूप में मेरा अभिवादन आप लोग स्वीकार कीजिए। जल्दी आ जाइए, फिर आज धुआंधार क्लास को चालू किया जाएगा और आज आपको आनंद आ जाएगा आज की क्लास में, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमको समझनी है। हम लोगों ने लास्ट सेक्शन कहां तक कर लिया था? 14 तक हम लोगों ने कर लिया था, 14 है ना। सेक्शन 14 डीएल की अवधि के बारे में कि किस किस अवधि तक कोई कोई डीएल आपके प्रभावी रहते हैं। यद्यपि इसमें बहुत सारे प्रश्न डाउट ग्रुप में पूछे गए कि मोटरसाइकिल के लिए कैसा होता है, वो होता है, तो उसको आप अमूमन जानकारी के तौर पर जान सकते हैं, परंतु विशेषकर किसी भी एक्ट में भी मतलब एमबी एक्ट में उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्ट पूरा होने के बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इस रिगार्डिंग क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब उस चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा एक्ट कौन सा चल रहा है? हाँ, आपके ग्रीटिंग्स आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत प्यार आपका। इतने जबरदस्त तरीके से आप लोग प्यार करते हो। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ अग्रसर होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं आपका मोटर यान अधिनियम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मोटर यान। मोटर यान कह लीजिए या मोटर वाहन कह लीजिए। मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम कौन से वर्ष का है बेटे? कौन से वर्ष का है? तो 1988 का है। कब का है? 1988 का। अंग्रेजी वाले बंधुओं के लिए अंग्रेजी में लिख देते हैं MOTOR, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट आपका 1988। ठीक, चलिए, तो हम सीधे ही चलते हैं कहां पर? हम सीधे चलते हैं आपके सेक्शन 15 पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बात करता है रीन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस। एक, अब देखो यही बात है, अभी हमने देखा था धारा 14 में एक बात बताई गई, सेक्शन 14 में एक बात बताई गई कि लर्नर्स लाइसेंस जो होता है वो इश्यूइंग डेट से, यानी कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, यानी कि आपका लर्निंग लाइसेंस जिसको साधारण भाषा में बोल दिया जाता है, वो इश्यू डेट से 6 महीने तक प्रभावी रहता है। परिवहन वाहन से संबंधित यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी जो अवधि है, वैलिडेशन पीरियड है, वो 5 साल है। और खतरनाक माल ढो कर ले जाने वाले जो परिवहन वाहन हैं उनके लिए लाइसेंस की जो वैलिडेशन टाइम है वो 3 साल है। तो अगर जब हमारा ये टाइम पूरा हो जाता है कि भाई आपको आपका वैलिडेशन टाइम डीएल का पूरा हो गया कि अब वह प्रभावी नहीं है, तो जब वह प्रभावी नहीं है तो आपको क्या काम करवाना होगा? आप रिन्यू करवाओगे। कोई भी चीजें जब आपकी खत्म हो जाती है, जैसे हम हर महीने या हर तीसरे महीने अपने रिचार्ज का क्या करते हैं? रिन्यूअल करते हैं अपने मोबाइल में, जो फैसिलिटी मिलती है कॉल करने की, ये सब चीज, तो जो हम रिचार्ज करते हैं उसी का नाम रीन्यूअल है। अपनी पॉलिसीज को रिन्यू करना कि हम क्या क्या सुविधा उठाना चाहते हैं। तो जैसे ही वहां पर बात बताई गई थी कि भाई वैलिडेशन पीरियड ये है, टाइम पीरियड ये है आपके ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए और आपके लर्निंग लाइसेंसेस के लिए, तो यहां पर सेक्शन 15 में बताया गया है, सीधे ही आपसे पूछेगा कि रीन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस कहां पर है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये, हाँ, रीन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, लाइसेंसेस है ना, रीन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो विशुद्ध हिंदी में हम लिखेंगे इसे चालन अनुज्ञप्ति, है ना। अनुज्ञप्ति मतलब आपका लाइसेंस, चालन मतलब ड्राइविंग, ड्राइविंग लाइसेंस, चालन अनुज्ञप्ति यानी कि आपके डीएल का, डीएल का नवीनीकरण, है ना, नवीनीकरण से संबंधित, संबंधित, संबंधित
इस धारा में प्रावधान दिए गए हैं, इस धारा में प्रावधान किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, है ना, प्रावधान किए गए हैं। एक एक धारा जो मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेपर में जब भी पूछेगा कि भाई रीन्यूअल ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंसेस या चालन अनुज्ञप्ति जिसको डीएल बोला जा रहा है, इसके नवीनीकरण से संबंधित कौन सी धारा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 15 अब इसके बारे में आपकी बात करती है। जी, बहुत बड़ा कमेंट आया है और चला भी गया। हाँ हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आज टाइम मैच हो गया, अरे अभी भी फालतू है भाई, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ठीक है, अब जो मैं धारा आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज देखी होगी, आपने एक शब्द सुना होगा, आपने एक शब्द सुना होगा, जैसे सर्विस में कोई भी व्यक्ति रहता है, किसी भी जॉब में कोई व्यक्ति रहता है, तो विशेषकर गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति रहता है, और विशेषकर पुलिस में अगर आप देखो, तो आप जब दरोगा बनोगे ना, तो साल में अगर किसी व्यस्त थाने में हो या कहीं ऐसी जगह हो जहां पे बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, तो साल में 1 या 2 तो सस्पेंशन लगी जाएंगे, है ना। निलंबन, निलंबन क्या होता है, कुछ टाइम के लिए सेवा अवधि से दूर कर देना। तो यहां पर ड्राइविंग लाइसेंसेस के संबंध में भी यही बात है कि यदि कोई व्यक्ति ठीक ढंग से नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है या रिवोक भी किया जा सकता है। सस्पेंड करने का मतलब तो कि कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक, कुछ समय तक आप उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको तो कहते हैं सस्पेंशन, यानी निलंबन। कुछ दिन तक प्रभावी नहीं रहेगा, उसके बाद जो फिक्स अवधि रहेगी, जो फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, उसके बाद वो प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है रिवोक करना, मतलब खत्म ही कर देना, रद्द कर देना। तो यहां पर सेक्शन 16 आपकी बात करता है रोग या अशक्तता। अब मान लिया किसी को, किसी गाड़ी को चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ है, कार चलाने का मिला हुआ है, भारी परिवहन वाहन चलाने का मिला हुआ है, खतरनाक माल ले जाने वाले वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ है, किसी भी चीज का ड्राइविंग लाइसेंस मिला हुआ है। तो ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलता है, जब आप किसी वाहन को चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम है, जब आप उसको चला पाएंगे, जब आप पर यह विश्वास कर सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी कि आप रोड पर, सार्वजनिक स्थान पर जब किसी वाहन को लेकर के चलेंगे तो आप किसी के लिए काल नहीं बनेंगे, आप किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी को हताहत नहीं करोगे, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। परंतु यदि क्या हो जाए कि कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, मान लिया कोई भयंकर रोग हो गया है, या क्या हो गया है, वह व्यक्ति अशक्त हो गया है, अशक्त, है ना। एक शब्द होता है अशक्त और एक शब्द होता है अशक्त। देखो, मुझे एक बात बतानी है आपको, तो आप हिंदी तो पढ़ ही रहे होंगे। एक तो ये श होता है, एक ये श होता है, एक ये स होता है, ये 3 श होते हैं। अमूमन इनको क्या बोला जाता है, अमूमन इनको बोला जाता है ये शलजम वाला श है, ये षटकोण वाला श है, ये सपेरे वाला श है। तो ये बात बोली जाती है और स्कूलों में भी बताया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसका नाम है तालव्य शकार। क्या नाम है, तालव्य शकार। इसको क्या कहते हैं, तालव्य शकार। यानी इसका उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है। ये कौन सा है, ये आपका मूर्धन्य शकार है। कौन सा है, ये आपका मूर्धन्य शकार है, यानी कि मूर्धा से बोला जाता है, आगे से। और ये आपका दंत्य शकार है। कौन सा है, दंत्य शकार है, ये आपके दांतों से बोला जाता है। तो यहां पर शब्द है अशक्त। अ मतलब नहीं, शक्त मतलब शक्ति, जिसके भीतर शक्ति नहीं रह गई है उसको अशक्त कहा जाता है। तो रोग की स्थिति में और अशक्तता की स्थिति में, यानी कि वो डिसेबल हो गया है, डिसेबिलिटी में। अशक्तता मतलब डिसेबिलिटी, रोग या अशक्तता, है ना, के कारण, रोग या अशक्तता के कारण, रोग या अशक्तता के कारण लिख लो, या के आधार पर, है ना, के आधार पर, के आधार पर लाइसेंसों का रद्दीकरण। अब ये रद्दीकरण का मतलब क्या है, रद्द करना, है ना, समाप्त करना, कि भाई अब तुम योग्य ही नहीं हो, तुम अक्षम हो वाहन चलाने के, अब तुम लेके जाओगे इधर और जाएगी गाड़ी उधर, तो सीधे ही मन में क्या आएगा कि मैं तो इधर चला और गाड़ी इधर चली, तो मैं इधर चला, गाड़ी इधर चली, तो पता नहीं कौन कहां चला, किसी को कहां लेके जाओगे। तो रद्दीकरण या निरस्तीकरण, क्या आएगा, निरस्तीकरण, किसी उसको निरस्त कर देना। अंग्रेजी भाषा में इसी के लिए आप रिवोक शब्द का यूज कर सकते हो, रिवोकेशन। क्या, रिवोकेशन फॉर दोज
है ना, रद्दीकरण के लिए, निरस्तीकरण के लिए, इस सेंस में चीजों को ले जा सकते हो। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रोगी हो जाए, वाहन चलाने में अक्षम हो जाए, या वो बहुत ज्यादा अशक्त हो जाए, है ना, डिसेबल हो जाए, क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए, है ना, डिसेबिलिटी हो जाए कोई, तो उस आधार पर उस व्यक्ति के लाइसेंस को जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो क्या काम कर सकती है, वो रिवोक कर सकती है, वो समाप्त कर सकती है, वो निरस्त कर सकती है, वो रद्द कर सकती है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। कल एक बालक का कमेंट आया डाउट ग्रुप में, और डाउट ग्रुप का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि डाउट ग्रुप का मतलब है कि अगर कक्षा में, वैसे तो मेरा प्रयास रहता है या हर टीचर का यह प्रयास रहता है कि आपको कोई प्रश्न पूछना ही ना पड़े यदि आप गंभीरता से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ रहे हैं, परंतु फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछना पड़ जाता है। तो यदि पूछना भी पड़े तो कक्षा से संबंधित डाउट पूछें। एक बच्चा निर्देश कर रहा था कल कि सर अच्छे से पढ़ाइए, सर अच्छे से पढ़ाइए, सर अच्छे से, एक छोटे से कमेंट में 2-3 बार उसने लिख दिया, और उसके बाद लिखा कि परिभाषाओं को पूरा पूरा खोल करके लिखिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, और हमको तो पैसे दूसरी बार खराब करने पड़ेंगे। दूसरी बात है, अगर आपके पास पैसे हैं और आपको लगता है कि भाई बहुत बढ़िया, अगर आप मतलब कहीं पढ़ सकते हैं तो उसमें तो देखो मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, पर मूल बात यह है बेटे कि अच्छे से पढ़ाने का क्या मतलब हो सकता है। ये जो बात जानबूझ करके बेवकूफों वाली की गई है कि पैसे, ये वो, पैसे पैसे क्या है, ज्ञान के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, धन की नहीं। धन से कभी ज्ञान नहीं मिलता है, वो तो एक माध्यम है कि चीजें हो जाएं। अब अच्छे से पढ़ाने का मतलब क्या है कि मैं यहां पे सिर पर टोकरी रख लूं और भाई नाच नाच के पढ़ाऊं, ऐसे कि रोग या अशक्तता के आधार पर लाइसेंसों का रद्दीकरण, निरस्तीकरण, ये तो रिवोकेशन, ऐसे से पढ़ाऊं क्या भाई? इसको कहते हैं अच्छे से पढ़ाना। अच्छे से पढ़ाने का मतलब है कठिन भाषा को सरलता में कन्वर्ट करके आपको चीजों को समझा देना। पेपर में इससे रिलेटेड कितनी भी टफ लैंग्वेज आ जाए कि भाई रिवोकेशन हो रहा है लाइसेंसेस का डिजीज के और अशक्तता के आधार पर, तो किसी भी तरह से वो प्रश्न पूछ लेगा। यदि आपने ये चीज गंभीरता से पढ़ रखी है तो आप 101% आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो समझदारी ये दिखाइए और चीजों को जानने का प्रयास करिए, ठीक है। अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट धारा की तरफ लेकर के चल रहा हूं। अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट धारा की तरफ लेकर के चल रहा हूं, जो है सेक्शन 17। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। यहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है, पहले तो था 16 में क्या था कि कोई आदमी रोगी हो गया है, कोई आदमी रोगी हो गया है और कोई आदमी अशक्त हो गया है, यानी कि वो बेकार हो गया, अक्षम हो गया गाड़ी चलाने में, तो उस आधार पर उसके जो लाइसेंसेस हैं उनका रिवोकेशन हो रहा है, उनका निरस्तीकरण हो रहा है, उनको रद्द किया जा रहा है। परंतु यहां पर कुछ ऐसी शर्तों के बारे में जिक्र किया जाएगा जिन आधार पर किसी भी व्यक्ति के जो ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं उनका रिवोकेशन हो सकता है। उनको हम यहां पर देखना और सुनना समझना शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि कुछ आधारों पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा डीएल्स का, है ना, डीएल्स का क्या करना, डीएल्स का रद्दीकरण या निरस्तीकरण, रद्दीकरण या आप कह सकते हो निरस्तीकरण, रिवोकेशन कुछ आधारों पर। वो आधार कौन से हैं? तो वो आधार मैं आपको बताता हूं, वो आपको यहां पर बात समझनी है, ठीक है। वहां पर 16 में क्या था, रोग और अशक्तता। यहां पर कुछ अलग आधार हैं जिसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी व्यक्ति के डीएल को रिवोक कर सकती है, हटा सकती है। जैसे सबसे पहले अगर कोई आदमी ऐसा है कि वह आभ्यासिक अपराधी है, आभ्यासिक, है ना, आभ्यास, है ना, आभ्यासिक अपराधी है ना, आभ्यासिक अपराधी है ना। यदि कोई व्यक्ति आभ्यासिक अपराधी है, आभ्यासिक अपराधी का मतलब जिसका काम ही बन गया है अपराध करने का, और अपराध करने का मतलब यहां पर किस सेंस में है कि जो बार बार मोटर व्हीकल एक्ट या अदर जो ट्रैफिक रूल्स है उनको ब्रेक करता रहता है, बार बार उसके चालान कटते रहते हैं, तो वो एक आपराधिक के, कभी हेलमेट नहीं लगाया 5-7 बार पकड़ा गया,
ठीक है, 5-7 बार पकड़ा गया, या अदर आरसी लेके नहीं चल रहा है, और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं है, और मतलब उसके पास बीमा नहीं है, ठीक ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा है, या अन्य किसी अपराधों में बार बार इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस आधार पर भी उसकी आभ्यासिक प्रवृत्ति जो बन गई है, उसकी जो एक टेंडेंसी बन गई है ऑफेंस करने की, अपराध करने की, इस आधार पर उस व्यक्ति का क्या हो सकता है, उस व्यक्ति का जो लाइसेंस है उसको रिवोक किया जा सकता है, उसको निरस्त किया जा सकता है, या शराबी होने पर, है ना, या कारण क्या है, शराबी होने पर, है ना, या तो आभ्यासिक अपराधी है या आभ्यासिक शराबी है ना, या क्या है, आभ्यासिक शराबी है, शराब पी करके गाड़ी चलाता है, आभ्यासिक, आभ्यासिक शराबी है, ठीक है, शराब पीता है दवा करके, और शराब पी करके, और जैसे वो चलता है ना पूरा, जैसे कुछ रील्स वगैरह आती हैं, कुछ वीडियोस आती हैं, एक गांव में खड़ा रहता है, मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा, ठीक है, वो कहता कहीं क्या है भाई, भाई तेरे भाई ने बहुत पैसे कमाए हैं, आजा मर्सिडीज में बैठा हूं मैं, और दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो भाई साहब वो भैंस के ऊपर बैठा होता है तो आभ्यासिक अपराधी है तो गाड़ी ऐसे चलाएगा, ये कुछ नहीं है जिंदगी में, अल्लाह पूरी उसमें देखा ले भाई, इसमें देख तेरा भाई आज भगाएगा, इसमें 100 की स्पीड है, 200 पे भगाएगा, तो उसको क्या काम करेंगे, जो अभ्यासिक शराबी है उसका भी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको कंप्लीटली रिवोक किया जा सकता है, भाई तो मारेगा इसको बंद करो, इसका काम खत्म करो, ये वाली बात है। तो अभ्यासिक अपराधी है या अभ्यासिक शराबी है, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 जिधर आपको ध्यान रखना है, संज्ञेय अपराध, किधर आ जाएगा, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध समझाता हूं क्या होते हैं। संज्ञेय अपराध अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, है ना, कॉग्निजेबल, माफी चाहता हूं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मोटर व्हीकल का प्रयोग, मोटर व्हीकल का प्रयोग, मोटर व्हीकल का प्रयोग, है ना, किसमें, आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मोटर व्हीकल का प्रयोग। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं थोड़ा समझिए, आगे चलकर बीएनएस में और बीएनएसएस में जब हम लोग जाएंगे, जब हम देखेंगे, तब हमको चीजें वहां पर समझ में आएंगी। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मींस दैट ऑफेंसेस जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसको कोर्ट से जाकर के वारंट उठा करके नहीं लाने पड़ेंगे। आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, आपने संज्ञेय अपराध किया है, पुलिस उठाएगी और आपको सीधे थाने में ले जाएगी उठा करके, उसमें बाद में चीजें होती रहेंगी। संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर अपराध होते हैं, और अमूमन जिनमें 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है उनको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराधों को करने में मोटर व्हीकल का यूज कर रहा है तो क्या होगा, उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, उसके लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है, ठीक है, निरस्त किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है, यदि ड्रग्स लेता है, क्या करता है, ड्रग्स लेता है, यदि ड्रग्स लेता है, ड्रग्स मतलब वही नशीले पदार्थ इत्यादि, ड्रग्स लेता है, यदि जो चालक है वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेने का मतलब वही कि भाई साहब जैसे वो होता है ना, मोटरसाइकिल की टंकी है, गाड़ी की टंकी है, उस पर पाउडर ऐसे करके बिछाया और कार्ड से ऐसे किया और फोन करके निकल, भाई आज तो मारुति को फरारी बना देंगे, ले आजा, तो मारुति को फरारी बना देंगे भाई, वो तो खुद तो फरार हो गई दुनिया में, 5-7-10 को और फरार हो गए। जैसे एक पोर्शे केस हुआ था पुणे में, तो वो यही काम करके आया था भाई ना, आज ब्लू है पानी पानी पानी, आज रेड बना देंगे दुनिया को। तो अगर कोई ड्रग्स ले रहा है और अभ्यासिक रूप से ऐसा काम कर रहा है तो उस व्यक्ति के लाइसेंस को भी रिवोक किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट ये हो गए। यहां तक की स्थिति समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार बताइए, हमारे पास पर्याप्त समय है, हम गंभीरता से पढ़ेंगे और देखने का प्रयास करें। हम्म, हाँ, खूब अच्छे से पढ़िए, चीजें याद रहेंगी आपको। हाँ, मूल विधि की बुक कब आएगी? वो तो चली गई भाई, वो तो आई थी अभी, वो तो चली गई। अरे भाई कितनी बार बताऊं, अप्रैल के एंड में आएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, ठीक है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है। यदि कोई व्यक्ति
खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है। और ये ज्यादातर कब होता है? जब उम्र चढ़ती है 15 साल की, 16 साल की, और भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब उछलने लगता है बॉडी में, और धीरे धीरे रोआ आने लगते हैं दाढ़ी में यहाँ पे, तो ऐसा लड़के धूम अगेन, धूम मचाले, भाई बैठ, एक बैठता, एक नहीं 3 बैठेंगे, 3 है ना। वो चश्मा लगाया और स्टार्ट करी भाई, ऐसे पूरा, मतलब ऐसे कट मारा, ऐसे कट मारा, ऐसे, अपने आप तो मरेंगे ही, दूसरे को लेकर मरेंगे। तो खतरनाक तरीके से गाड़ी जब चलाते हैं जमीन से मिला मिला करके, और ये अभ्यास उसका बन चुका है, जिससे औरों की लाइफ में और उसकी लाइफ में थ्रेट आ जाए, लाइफ थ्रेट आ जाए, या गंभीर चोट लगने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति का भी जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है, उसको निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। 5वां पॉइंट है, गलत तरीके से डीएल को प्राप्त किया हो। जिसने गलत तरीके से क्या किया हो? गलत तरीके से क्या किया हो? डीएल को प्राप्त किया हो, डीएल को प्राप्त किया हो, गलत तरीके से डीएल को प्राप्त किया हो। अब इसमें कोई भी तरीका हो सकता है कि अपनी जगह किसी और को भेज दिया, या पूरे डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, या और भी अलग अलग चीजें हैं। तो मतलब वो अनफेयर मींस में है ना, यूएम में सारी चीजें आ जाती हैं। अनफेयर मींस में एक गलत तरीके से डीएल को प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति का भी डीएल भेद खुलने के बाद, अब गलत तरीके से हो सकता है कि उसने डॉक्यूमेंट सही ना लगाए हो, अपनी आइडेंटिफिकेशन सही ना बताई हो, अपने जो ड्राइविंग, आपने जो आपकी उसकी आईडी है, आधार कार्ड है इत्यादि, कुछ भी फर्जी हो सकता है। तो ऐसी चीजें अगर पकड़ी जाती हैं तो उस व्यक्ति का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको निरस्त किया जा सकता है, उसको रिवोक किया जा सकता है। और सीधे ही यहां पर बात है पॉइंट नंबर 6 जो कहता है, पॉइंट नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, कि बिना 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 पेरेंट्स की देखभाल, बिना पेरेंट्स की देखभाल, बिना पेरेंट्स की देखभाल, बिना पेरेंट्स की देखभाल के, बिना पेरेंट्स की देखभाल के 18 साल, 18 साल से कम का व्यक्ति वाहन चलाता है ना, वाहन चलाता है, वाहन चलाता है। अब वहां पर एक बात आई थी कि 18 साल से सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के बारे में बात आई थी, कि 18 साल से नीचे का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर गाड़ियां नहीं चला सकता है। वो एक नॉर्मल बात थी। बट वो कहते हैं हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने कैसे जाएंगे? तो ट्यूशन पढ़ने जाएंगे आपके बच्चे, तो हम एक काम करेंगे, यदि आपका बच्चा 16 साल से ऊपर है तो हम 50 सीसी इंजन क्षमता वाली मैक्सिमम ऐसी मोटरसाइकिल के लिए आपको परमिट कर देंगे। बट माँ बाप को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि गाड़ी ठीक से चलाएगा। और 18 साल से नीचे के बच्चे को हमने ऐसा कोई लाइसेंस दे रखा है कि तुम 50 सीसी से 50 सीसी तक की क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकते हो सार्वजनिक स्थान पर। और फिर भी वो उसमें मतलब मजे ले रहा है भाई साहब, जहां उसने देखी भाई यहाँ तो मादा है, यहाँ पर तो स्त्रियां हैं, और चलो मुझे तो दिखाना चाहिए, अपनी मूंछों को ऐसे ताव दे करके और वह सब चलाने लगता है गाड़ियों को। तो भाई वो कहेंगे भाई नहीं, तू घर बैठ, तू साइकिल से आ, तुझे तुझे मोटरसाइकिल चाहिए ही नहीं। तो उसको भी क्या किया जा सकता है? उसके भी लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लेना है। यहां तक की स्थिति क्लियर होनी चाहिए आपको, और क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहां तक देख चुके हैं? सेक्शन 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बताता है कि किन आधार पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। आगे आगे चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें है सेक्शन 20, जो हमारे लिए जरूरी है, हम उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं थोड़ा जल ले लेता हूं, आज हमारे कमरे में पंखा लग जाएगा स्टूडियो में। हाँ हाँ, हमारी क्लास में मजा आ जाता है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं एक बार। नहीं, मैं देखता हूँ सेक्शन 19 में हो जाता है कई बार, मैं भी देखता हूँ इसको। हम्म। मैं इसको देखता हूँ अभी। हम्म। एक बार कंफर्म करता हूँ मैं इसको। हम्म। ये कई बार हो जाता है ना भाई। देखो ये ना बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। हम्म। हाँ भाई, इसको ठीक कर लीजिए एक बार ना, इसके लिए चिंता मत करिए। ऐसा कई बार हो जाता है, मान लिया ऐसा हो भी जाता है तो वो चीजें ठीक करवा दी जाएंगी, उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए।
ये सेक्शन 19 है ना, सेक्शन 19 में इस बारे में जिक्र है, ये सेक्शन 17 नहीं है। ऐसा हो जाता है कई बार, बाकी सब चीजें फिट रहे आपकी। सेक्शन 19 में इस चीज को ठीक कर लीजिए। सेक्शन 20 किस बारे में बात करता है, अभी सही कर लीजिए, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, क्योंकि फिर आप बाद में पूछते हो कि आपने 17 में लिखवा दिया फिर 19। तो इसमें देखो सारा का सारा फैक्चुअल है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा स्वभावतः मनुष्य की गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, उसके लिए मैं बहुत ध्यान रखता हूं, परंतु फिर भी मतिभ्रम से ऐसा कुछ हो जाता है। तो अभी जो मैंने आधार लिखवाए वो सेक्शन 17 में ना होकर के 19 में है, 19 में है, 19 में है, 19 में है, 17 में नहीं है, 17 में नहीं है, 17 में नहीं है। इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए और इसको सही कर लीजिए। सेक्शन 20 जो बात करता है वो क्या काम करता है, कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा यानी कि कोर्ट द्वारा, कोर्ट द्वारा क्या करना, डीएल को, डीएल्स को अयोग्य कर देना, अयोग्य ठहरा देना, अयोग्य ठहरा देना। ठीक है, अब यहां पर क्या था, यहां पर 19 में और यहां पर 16 में, तो यहां पर तो ड्राइव जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इस काम को करती है, रिवोक करने का काम करती है, रद्द करने का काम करती है। परंतु अगर कोर्ट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर आदमी का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसके पास नहीं होना चाहिए और उसको वह यूज न कर पाए, तो कोर्ट के पास भी अधिकार है, न्यायालय के पास भी अधिकार है कि वह किसी के डीएल को अयोग्य ठहरा सकता है, अयोग्य सिद्ध कर सकता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर डिटेल बताने की जरूरत है वहां पर मैं डिटेल बता रहा हूं, जहां पर डिटेल बताने की जरूरत नहीं है वहां पर हम सीधे वन लाइनर टाइप चीजों को लेकर के आगे जा रहे हैं। एक इसमें धारा आप ऐड कर लीजिए, सेक्शन 21, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिन्होंने यूट्यूब से मूल विधि कर रखी है ना, जिन्होंने यूट्यूब से मूल विधि कर रखी है उन लोगों के लिए एक खास बात है, जिन्होंने यूट्यूब से मूल विधि कर रखी है, जब मैंने 5-6 महीने सब चीजें करवा रखी हैं, तो जिनके नोट्स बने हुए हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने पुराने नोट्स से ही तैयार रखें, दोबारा नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने उनको बोला था कि अगर इन क्लासेस को भी आप देख रहे हो तो रिवीजन का काम करेगी आपके लिए, और अगर वहां पे आपको चीजें डाटा एड ऑन मिलता है, कुछ पॉइंट हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो आप उन चीजों को नोट कर लीजिए। जैसे मैंने ये सेक्शन 21 आपके यूट्यूब में जो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाया था उसमें नहीं करवाया था, उसमें नहीं करवाया था। एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो सेक्शन 21 आप नोट करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ये अब ये है ड्राइविंग लाइसेंस का रद्द, निरस्तीकरण, डीएल्स का, है ना, किनका, डीएल्स का, ड्राइविंग लाइसेंसेस का, ड्राइविंग लाइसेंसेस का, लाइसेंसेस का क्या किया जाना, निलंबन, निलंबन, निलंबन यानी कि सस्पेंशन, सस्पेंड किया जाना है ना, सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंड, है ना। सीधे सीधे आप इसमें अगर लिखना चाहें तो क्या है, डीएल का, डीएल को सस्पेंड किया जाना, डीएल को सस्पेंड किया जाना। अगर रिवोक करने के बारे में बात आएगी तो आप बोलोगे 16 और 19, और अगर सस्पेंड करने की बात आएगी, निलंबित करने की बात आएगी, सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है कि कुछ समय तक आप यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे और उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो। सपोज करो आप आपराधिक अभ्यासी की श्रेणी में जा रहे हो, ठीक है, धीरे 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 आपने एक बार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखा, या एक बार आपका चालान कटा, 2 बार आपका चालान कटा, ये स्थितियां आपकी बनी हुई हैं, तो आपको आपको क्या काम करेगा कि भाई तेरा जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है इसको मैं 3 महीने के लिए या इसको मैं 6 महीने के लिए निलंबित करता हूं, सस्पेंड करता हूं, तो उसे यूज नहीं कर सकता। तो जब उसको यूज नहीं कर सकता तो उसके बिना कहीं भी जाएगा तो फिर से चालान कटेंगे, चालान पे चालान कटते रहेंगे। तो स्थिति यह भी हो सकती है कि फिर उसका पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, वो कंप्लीटली रिवोक हो जाए, उसके पास कभी लाइफ में फिर ड्राइविंग लाइसेंस बचे ही नहीं। तो यहां पर इसमें क्या कारण हो सकते हैं, है ना, कारण, इसमें लिखेंगे हम कारण, कारण जिनसे
डीएल सस्पेंड हो सकता है, डीएल सस्पेंड हो सकता है ना। कारण जिनसे डीएल सस्पेंड हो सकता है, तो वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण डीएल को सस्पेंड किया जा सकता है? तो पहली बात है, पहला कारण यह है कि एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु का कारण आप लोग बने हो। किसी ने गाड़ी चलाई, किसी ने गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाई गलत तरीके से या किसी भी कारणों से, और उसकी वजह से किसी एक आदमी की डेथ हो गई या एक से ज्यादा आदमी की डेथ हो गई, लापरवाही से गाड़ी चलाई, कुछ भी चलाई, तो उस व्यक्ति का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सस्पेंड किया जा सकता है कि भाई इतने टाइम तक तुम इसे यूज नहीं करोगे। एक या एक से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या है? एक या एक से अधिक व्यक्तियों को गंभीर चोट पहुंचने की स्थिति में, किसमें? गंभीर चोट। गंभीर चोट को बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कहते हैं घोर उपहति, है ना, ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। तो आपके कारण किसी एक की या अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची है। जो गंभीर चोट है अभी आगे जाकर के आपको बीएनएस में पढ़ाऊंगा, आप में से काफी सारे बच्चों ने वो चीज पढ़ भी रखी होगी। उसमें 8 तरह की चोटें आती हैं। किसमें? 8 तरह की चोटें आती हैं कि अगर आप 8 तरह की चोट किसी व्यक्ति को पहुंचाते हो तो वह गंभीर चोट के अंतर्गत आएगा। पहला, कि किसी को आपने नपुंसक बना दिया, जैसे करते हैं ना ऐसे कि ले भाई हम तो ट्रिक सीखेंगे, है ना, हम तो ट्रिक सीखेंगे मार्शल आर्ट, ऐसे एकदम करता है, एकदम से बना के रखता है पंजा, और आपने ऐसे ऐसे किया, वो आया, आपने ठक से लात मारी, आपने ठक से लात मारी जहां पर लात नहीं मारनी चाहिए थी, वो एकदम से पकड़ के बैठेगा ऐसे, और वो तो तब तो बैठ गया, तब तो आपको लगा कि भाई ये है ना, गली 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 में मैं हूं, बस गली में मैं ही हूं अकेला। और बाद में पता लगा कि वह व्यक्ति अब संतान उत्पन्न नहीं कर सकता आजीवन, तो भाई साहब आपको आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है। तो ये गली 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 में ये सब ना, ये सीखना विखना बंद करो, ये बहुत आवश्यक हो। अगर ये करना ही पड़ रहा है तो यू विल हैव टू प्रूव इन द कोर्ट कि मेरी जान को खतरा था, मैंने सेल्फ डिफेंस में चीजें करी हैं, पर मस्ती मजाक में चीजें ना करो। तो अगर आप किसी को नपुंसक बना देते हैं, किसी की एक आंख या दोनों आंख फोड़ देते हैं परमानेंटली, किसी को एक कान से या दोनों कान से परमानेंटली बहरा कर देते हैं, किसी का दांत या हड्डी तोड़ देते हैं कोई, है ना, किसी की कोई हड्डी उसकी ज्वाइंट पे से हटा देते हैं, या किसी अंग को शिथिल कर देते हैं, परमानेंटली उसकी शक्ति चली जाती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम कर देते हैं? किसी के चेहरे का या सिर का विद्रूपण कर देते हैं, ना, कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए, चेहरा पहचान में ना आए। आपने कोई ब्लेड मार दिया, चाकू मार दिया, ईंट ईंट उसके मुंह पे बजा दी तो हड्डियां वड्डियां टूट गई उसकी, या उसको इतना मारा उसका सिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ये भी गंभीर चोट में आता है। और इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, अंग कोई काट दिया, बॉडी का अंग काट करके, हाथ पैर काट करके अलग कर दिया, और ऐसी कोई चोट पहुंचाई जिससे 15 दिन तक गंभीर मतलब गंभीर पीड़ा उसके शरीर में रहे और अपने दिनचर्या के कार्य करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहे, वो अपने कार्य करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहे, और साथ में इतनी तक चोट लग जाए कि उसको जान का खतरा बनाए, तो ये सब गंभीर चोटों के अंतर्गत आता है। और यही काम अगर आप वाहन चलाते हुए कर रहे हो तो क्या हो जाएगा बेटे? तो समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। और इसी में तीसरी शर्त यह है, इसी में एक तीसरी शर्त है जो आपको ऐड करनी चाहिए कि यदि आप पर यदि कोई केस चल रहा है, यदि कोई केस चल रहा है, यदि कोई केस चल रहा है, तो दोष मुक्ति तक, दोष मुक्ति तक, है ना, दोष मुक्ति तक, दोष मुक्ति तक आप पर कोई केस फाइल हुआ, और वो केस जब तक चलेगा और जब तक आप दोष मुक्त नहीं हो जाते, बाइज्जत बरी नहीं हो जाते, दोष मुक्ति को क्या कहते हैं? आपके बाइज्जत बरी, है ना, बाइज्जत बरी, बरी कर दिया है कि आपको छोड़ दिया गया है, इज्जत के सहित आपको दोष मुक्त कर दिया गया है, तब तक की स्थिति में आपको क्या हो सकता है? तब तक की स्थिति में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है केस की स्थिति में, और ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें टाइम पीरियड की बात एक तो यहां पर आ गई, एक तो टाइम पीरियड की बात ये आ गई, यहां पर दोष मुक्ति, ये यहां पर लिख लो, ये टाइम पीरियड की बात आ गई। केस अगर चल रहा है, तो केस अगर चल रहा है
तो ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है दोष मुक्ति तक। और एक और पॉइंट है, एक पॉइंट और है, 6 माह तक भी ये सस्पेंशन हो सकता है। 6 माह तक भी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जा सकता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। कोर्ट केस चल रहा है तो 6 महीने तक भी हो सकता है सस्पेंड, या ज्यादा टाइम तक के भी हो सकता है, जिसमें दोष मुक्ति तक की स्थिति आ जाएगी। हाँ 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 हाँ, समझ में आ गई बात आपको? इज एवरीथिंग क्लियर? बहुत थोड़ा सा मुश्किल है समझाना चीजों को, बट कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात नहीं। हालत खराब है भाई, पसीनों में हालत खराब है, इतनी हीट हो रही है यहाँ कमरे में, आप मेरी हालत देख सकते हैं। आज मैं पंखा लगवा लूंगा भाई सवराल में। हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाएं? हाँ हाँ बेटे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट के अंदाज में। हम चलते हैं सेक्शन 25A पे। ठीक, कहाँ चलते हैं? सेक्शन 25A पे। सेक्शन 25A, सेक्शन 25A। अब आपको लग रहा होगा आप में से काफी को कि सर मास्टर जी ओवर एक्टिंग कर रहे हो। दिस इज नॉट ओवर एक्टिंग। ये इस विषय को एक रुचिकर ढंग से पढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। हो सकता है इससे बेहतर भी कोई पढ़ा सकता हो, क्योंकि मैं तो इस दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति हूं जो चीजों को सीख रहा है, जो एक विद्यार्थी है। ठीक है, आज भी मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूं, पर मुझे लगता है कि अगर चीजों को इंटरेस्टिंग वे में ना पेश किया जाए तो आप इस चीज में बोर हो जाओगे। और मैं पढ़ाता रहूं ऐसे ही तो नींद आ जाएगी आपको। तो मुझे नींद नहीं लानी है, मुझे तुम्हारे कान आंख नाक सब खोल के रखने हैं, जिससे तुम्हें चीजें समझ में आए और अच्छे से आप समझ पाए। ठीक है, और पेपर में इन चीजों को नंबर में कन्वर्ट कर पाए। तो यहां पर क्या है, डीएल्स का है ना राष्ट्रीय रजिस्टर, सीधे ही आपको बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय रजिस्टर, डीएल का राष्ट्रीय रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर। ठीक है, अब एक बात है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और कितने लोग फिर बनवा लेते हैं, तो उनका रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं रखा जाएगा नहीं भाई, उनका रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं रखा जाएगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम्म, हाँ हाँ, मैंने सुन लिया है राय साहब, आपका मैसेज क्यों डिलीट हो जाते हैं, तो सही मैसेज करो वहाँ पे, है ना, 1 घंटे में एक बार मैसेज करो, उसका टाइम होता है। अगर 1 घंटे में एक से ज़्यादा बार करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो जो ज़रूरी है बस वही पूछो, फालतू चीज़ें मत पूछो। तो डीएल का राष्ट्रीय रजिस्टर के बारे में प्रश्न आएगा तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 25A में इसका जिक्र है। और सीधे ही फिर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि डीएल का जो नेशनल रजिस्टर है ये किसके पास रहता है ना, किसके पास रहता है। आप सीधे ही किसके पास रहता है तो आप सीधे बोलोगे कि ये रहता है भाई आपकी केंद्रीय सरकार के पास। किसके पास? जब राष्ट्रीय रजिस्टर है तो किसी राज्य के पास तो नहीं रहेगा, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका रहेगा। कहां रहेगा बेटे? ये आपका रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये सेक्शन 25A बोलता है। इस बात को अच्छे से समझना है। आगे अब एक बात है, अब एक बात है यहां पर जो अच्छे से समझनी है। क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही डीएल्स के डेटा को रखती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखती है? स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है। परिवहन तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। ये तो आपके एक तरह से समवर्ती सूची का विषय है। तो क्या केवल इस संबंध में जानकारी केंद्र सरकार ही रखेगी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अगर डीएल्स का नेशनल रजिस्टर ऑन करती है, उसको होल्ड करती है, उसको समझती है, अपने पास प्रिजर्व करके रखती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऐसा ही डेटा का रजिस्टर राज्यों के पास भी होता है, जिसका जिक्र सेक्शन 26 में किया गया है। किसमें किया गया है? सेक्शन 26 में किया गया है, जहां पर यह बात बोली गई है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा डीएल्स का डीएल्स का डीएल्स का रजिस्टर रखा जाना, है ना, रखा जाना, राज्य सरकार द्वारा डीएल्स का रजिस्टर रखा जाना, यानी कि राज्य सरकार भी राज्य सरकार भी डीएल्स का ब्यौरा अपने पास रखती है। डीएल्स का ब्यौरा अपने पास रखती है। डीएल्स का ब्यौरा
अपने पास रखती है। तो ये दोनों सेक्शन काफी जरूरी हो सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि राज्य का जो डीएल का संजोने का उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसकी जानकारी रखने का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में, तो सेक्शन 26। और स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो 25A में दिया गया है। इज दैट क्लियर? सब चीजें आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा होगा। हाँ हाँ। सस्पेंड को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, सस्पेंड को बेटे मैंने बताया तो, सस्पेंड करने को आप ध्यान से देखो। आप देखो, मैं जहां पर ऐसे लिखता हूं, देखो यहां पर ये निलंबन लिखा है मैंने, निलंबन लिखा है ना, निलंबन निलंबित करना उसी को सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंड करने को निलंबन। देखो मैं लिख रहा हूं, जो भी सारे टेक्निकल टर्म हैं उनको मैं अच्छे से आपके द्वारा आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आगे, अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई अगर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार को कानून बनाने की इच्छा हुई कि भाई हम कानून बनाना चाहते हैं, तो क्या उनके पास ये शक्ति है? या फिर राज्य सरकार को लगा कि भाई हम इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कुछ कानून बनाना चाहते हैं, तो क्या उनके पास शक्ति है? तो यस, दोनों के पास शक्ति है और दोनों से संबंधित धाराएं हैं आपकी। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन 27 सेक्शन 27 जो क्या बात करती है? जो बात करती है कि अच्छे से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, व्यर्थ की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपना काम जहां से बने। ठीक है, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूं, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूं कि भाई मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, मुझसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो मैं सच बताऊं, मेरी निगाह में तो मैं फिर शिक्षक की श्रेणी में उनको रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, ये मुझे ठीक नहीं लगता। हो सकता है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जो ऑनलाइन जगत में हो ही ना, ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ाई, ऑनलाइन टीचिंग कर ही ना रहा हो, और वो विद्या वारिधि हो, ज्ञान का समुद्र हो, और क्या शिक्षण कौशल उस व्यक्ति का हो सकता है तो वो कहा नहीं जा सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल चरम पर पहुंचा हुआ व्यक्ति ऑनलाइन जगत का और उसके पास उतना अच्छा शिक्षण कौशल ना हो। तो शिक्षण कौशल की बात होती है और ये गुरुजनों द्वारा प्रदत्त होता है। तो मेन बात यह है कि अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, आपका लक्ष्य क्या है कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, तो उसके लिए जहां से भी आपको लगती हैं चीजें कि हमारे लिए ये चीजें बेनिफिशियल हैं, तो वहां से चुन चुन करके सब चीजें लाओ, इकट्ठी करो, जोड़ो और कंधों पर उनको सितारों में बदल दो। ठीक है, ये चीजें है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं, जहां से समझ में आए, जो चीज अच्छी लगे उसको करो, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। सेक्शन 27 क्या कहता है कि केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में? तो सेक्शन 28 में है, और 27 में है, और राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के संदर्भ में आएगा तो आपको सेक्शन 28 बोल देना पड़ेगा कि सेक्शन 28 में जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी नियम बनाने की शक्ति है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के संबंध में प्रावधान करते हैं सेक्शन 27 और सेक्शन 28। इतना भी अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। अगर किसी के नाम पर एफआईआर हो जाता है तो क्या वो एसआई बन सकता है? देखो, डिपेंड करता है कि वो अपराध कैसा है। कई बार ऐसा होता है, बहुत माइनर से अपराध रहते हैं, कोर्ट से उसमें मतलब आपको रिलीव मिल जाता है, आप दोष मुक्त हो जाते हैं, तो आप बन सकते हैं। पर मान लिया अगर आपने किसी की हत्या कर रखी हो, आपको लग रहा मैं दबंग बन के चलूंगा 20-30 करोड़, नहीं भाई। अगर आपके पास बहुत गंभीर चार्जेस हैं ना, सीरियस चार्जेस आपके अगेंस्ट हैं, तो फिर चीजें मुश्किल हैं आपके लिए। ठीक है, खासकर गांव देहात में क्या होता है कि गांव देहात में लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चा पढ़ रहा होता है कहीं पर, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा होता है शहर में, और उसका बता देते हैं कि भाई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया, इसने हमको मारा पीटा। तो इससे बचने का तरीका एक सबसे बढ़िया होता है, इससे बचने का तरीका सबसे बढ़िया है कि आपके घर में, हो सकता है गांव देहात में परिवार में कुनबे में रंजिश हो जाती है, तो वो नाम लिखवाने के लिए वहां पढ़ने गया, वो कहीं कामयाब ना हो जाए। तो जैसे ही आपको पता लगता है कि भाई गांव देहात में लड़ाई झगड़ा हो गया है और आप पढ़ रहे हो 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर किसी शहर में, तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर के कोई बहाना बनाओ
और मेरे पेट में दर्द है, ये चीज है, वो है, और डॉक्टर से उस दिन का पर्चा बनवा लो। आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ जाएगा कि उस डेट में जब आपका वो प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा रहा है कि ये तो यहां था, यहां मारपीट कर रहा था, तो आपके पास उस दिन कोर्ट में दिखाने के लिए रिकॉर्ड रहेगा कि भाई मेरे तो उस दिन सर ऐसी दिक्कत थी और मैं तो वहां पे पढ़ता हूं, मैं तो हॉस्पिटल में गया हुआ था। आप सोचो कि मैं तबीयत खराब थी और मैं वहां से आता, मैं तो कोर्ट इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा और वो आपके अगेंस्ट जो फॉल्स एलिगेशंस हैं उनको रिवोक कर देगा, उनको हटा देगा। ठीक है, चलिए आगे 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 बढ़ते हैं और अच्छे चीजों को समझने का परिचय करते हैं। अगला प्रश्न, अगली धारा सेक्शन 29 काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक बात बताई थी, कंडक्टर, कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं परिचालक। चालक मतलब जो गाड़ी चलाता है। परिचालक कौन होता है? परिचालक कौन होता है? जो गाड़ी में यात्रियों से किराया वसूलता है, इसके बारे में बात आई थी कंडक्टर की परिभाषा में। दूसरी बात है यात्रियों के इन एंड आउट, है ना, आगमन और निकास को नियंत्रित करता है कि किसको गाड़ी में बिठाना है, किसको बाहर भेजना है, कहां किसको उतारना है, और अन्य कार्य वाहन में करता है, उसको परिचालक कहते हैं। बट आप ऐसे ही परिचालक नहीं बन सकते, आप ऐसे ही कंडक्टर नहीं बन सकते हैं कि भाई चलो यार भाई मैं ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। अब आप देखो इस बात को कि वहां पर आप देखोगे तो 95,000 बच्चा, कितना 95,000 बच्चा एनरोल है ना, लगभग लगभग हमारे पास, और वैकेंसीज कितनी है? 4,500। तो आप सोच सकते हैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कंपटीशन यहीं देख लो आप, कितने लोग 95,000 में से अगर 4,500 छांटने हो तो कैसा बच्चा उसमें सेलेक्ट होगा। और आप यहां पर देख लो कितने बच्चे देख रहे हैं अभी लाइव, 4484 बच्चे। तो अगर आप लोग बिल्कुल गंभीरता से पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन यहीं से हो जाएंगे। पर ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि और लोग भी और जगह नहीं पढ़ रहे होंगे और जो गंभीर नहीं होंगे, तो कंपटीशन बहुत जरूरी होता है। तो सपोज करो आपका मन हुआ है एसआई बनने का, फिर दिमाग में अगर मैं एसआई नहीं बन पाया तो मैं क्या करूंगा, तो वो एक एक वो शेर आपके दिमाग में आएगा, अपने दिमाग में बहुत बढ़िया वाला, कि भाई जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। देखो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शेरों से किसी को मोटिवेशन मिलता होगा। मोटिवेशन असलियत में मिलता है उन शब्दों से जो आपको गहराई तक झंझोड़ देते हैं और आपकी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब आपकी हार निश्चित हो के हारना भी है, कि हार रहा हूं, सामने दिख रहा है हार हो रही है, बिल्कुल हार हो रही है सामने, परंतु मैं अपनी हार ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं अपनी हार ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा, जिरह के बाद ही जिरह करूंगा, जद्दोजहद करूंगा, जद्दोजहद करने के बाद हार होगी, ऐसे मैं हार नहीं मानूंगा। तो हार नहीं माननी है, ये रोज हार मानने का मन करता है, पढ़ने का मन नहीं, हारना नहीं है। कई बार किसी ने इस बात को बहुत खूब कहा है कि जो हार नहीं मानते कई बार जीत उनकी हो जाती है। तो सेक्शन 29 बात करता है परिचालक की। तो ये फालतू के शेरो शायरी जो होती है ना, मेरी समझ में तो सच में नहीं आती, अब आपको आती होंगी, आपको 10-20 दिन तक इसके लिए मोटिवेशन रहता होगा, मुझे नहीं लगता। हमको इतिहास नहीं बदलना है, बी जेन्युइन, बी डाउन टू अर्थ, और चीजों को प्रैक्टिकल वे में लेना शुरू करो। हमको कोई इतिहास नहीं बदलना है, हमको बस अपना काम बेहतर करना है। सेक्शन 29 परिचालक, परिचालक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस, है ना। कंडक्टर लाइसेंस की परिभाषा यहां पर लिखता है क्या? कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है, कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता। यानी कि मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, बस उसमें लिख देता हूं, कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता, है ना, उसकी नेसेसिटी है। नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी क्या है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिना, बिना कंडक्टर लाइसेंस के, बिना कंडक्टर लाइसेंस के, बिना कंडक्टर लाइसेंस के, कोई भी व्यक्ति बिना कंडक्टर लाइसेंस के कंडक्टर का कार्य नहीं करेगा। कंडक्टर का कार्य, कार्य नहीं करेगा, कंडक्टर का कार्य नहीं करेगा।
ये चीज आपको बहुत अच्छे ध्यान रखनी है। यानी कंडक्टर बनने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, जिसके बारे में सेक्शन 29 बात करता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है सारी बात? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ बेटे, क्वेश्चन भी देंगे, चिंता मत करो, धैर्य रखो, पढ़ते रहो, ठीक है, और साथ के साथ चीजों को नोट भी करते रहो। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात समझाता हूँ। एक बार बाहर जाके सुन ले पापा का फोन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सेक्शन आपकी बात करते हैं हम 39 की, सीधे 29 से सेक्शन 39। सेक्शन 39 और ये वाली धारा करके हम कंप्लीट करेंगे, काफी बड़ी ये धारा है। इसमें अभी बात हो रही है किसकी? रजिस्ट्रेशन की। देखो, अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस की बात हुई, अभी तक तमाम चीजों की बात हुई, अभी तक है ना, सब चीजों की बात हो रही थी। अभी बात होगी रजिस्ट्रेशन की। आपने देखा होगा कि गाड़ी के कागज, कहते हैं ना गाड़ी के कागज, तो गाड़ी के कागज, व्हाट इज दिस मीन? तो गाड़ी के कागज मींस आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी, है ना। आपके पास आरसी होनी चाहिए कि आपका वाहन का चेसिस नंबर क्या है, उसको आरटीओ नंबर क्या दिया गया है, गाड़ी का नंबर क्या है, नंबर प्लेट, ये इत्यादि इत्यादि, कि कौन सा मॉडल है, कैसे कैसे, इसको हम रजिस्ट्रीकृत करते हैं, इसको हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकता, ऐसा सेक्शन 39 बोलता है। क्या लिखेंगे हम यहां पर? वाहन के रजिस्टरीकरण, वाहन के रजिस्टरीकरण, रजिस्ट्रीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, वाहन के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता। बिना बिना आरसी के, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा? कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। तो सीधे हम लिखेंगे यहां पर बिना आरसी के, बिना आरसी के, या सीधे लिखो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर, सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा, वाहन नहीं चलाएगा। ऐसी बात बोलता है कौन? ऐसी बात बोलता है सेक्शन 39। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानता, अरे भाई है ना, अके अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, जो कोई बने गणा लैंड लोड ना, मार घुसन नीचे में धरूं, तो सीधा बोलेगा है मेरा नाम है आरटीओ, लगाऊंगा तेरे पे 192 है ना, देख जावेगा तू उड़े पैसे, नहीं तो गिरूंगा तू जा मैं जेल में। तो सीधे बात करेगा ऐसे, ठीक है, ज्यादा नेता नहीं बनने का, रजिस्ट्रेशन के बिना गाड़ी नहीं चलाने का इधर, ठीक है, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, पुलिस वाले बनेंगे सीधे ही। तो यहां पर यदि कोई बात, व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी यहां पर है कि हाँ छोड़ेंगे नहीं भैया तुमको, है ना, ये यूपी है भैया, छोड़ेंगे नहीं तुमको। और यूपी नहीं, पूरे भारत में कहीं पर भी हो, तो सीधे यहां पर है कि इसका दंड भी है। और दंड कौन सी धारा में है? तो सेक्शन 192 इसके दंड का प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाता है, तो उस व्यक्ति को पहली बार, अगर पहली बार पकड़ा जा रहा है ऐसा करते हुए, बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चला रहा है, तो पहली बार उसके साथ क्या होगा? 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, 5,000 रुपए तक का फाइन उस पर पड़ेगा। परंतु यहां पर लिखेंगे, यहां पर पॉइंट लिखेंगे, यहां पर पॉइंट लिखेंगे, परंतु 2,000 से कम नहीं, 2,000 से कम नहीं, यानी कि मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का उस पर फाइन लगाया जा सकता है, 5,000 रुपए तक का उसका चालान कट सकता है, 5,000 रुपए तक। और मिनिमम कितना? मिनिमम तो 2,000 कटना ही कटना है। अब 2,000 वो काट ले, 2,500 काट ले, 3,000 काट ले, 3.5 काट ले, 4, 4.5, मैक्सिमम 5, मिनिमम 2,000। अगर पहली बार ऐसा करते हुए पकड़ा जा रहा है, और फिर उसने सोचा भाई अगर लैंडलॉर्ड होकर के 5,000 रुपए नहीं दे सकते, फिर अगली बार गाना गाते हुए पहुंचा, है ना, ऐसे ही वही वाला हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हमसे ऊपर कौन है भाई, 5,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है, तो हम तो और भी चीजें कर लेंगे।
तो अगर ऐसा करते हुए नहीं मान रहा है और दूसरी बार, है ना, दूसरी बार ऐसा करता है या अगेन एंड अगेन ऐसा करता है, बार बार ये अपराध करता है, बार बार ये अपराध करता है, अपराध कौन सा? बिना रजिस्ट्रेशन, बिना आरसी वाहन चलाना, बिना आरसी के क्या कर रहा है? बिना आरसी के वाहन चला रहा है। तो भाई साहब इस बार सारी जो लैंडलॉर्ड है वो सारा का सारा निकाल दिया जाएगा। इस बार जो दंड होगा उसमें जेल में भी डाला जा सकता है, और जेल की अवधि कितनी हो सकती है? जेल की अवधि हो सकती है 1 साल तक, 1 साल तक की जेल उसको हो सकती है, या उसका जो चालान या जुर्माना कट सकता है, साथ में दंड में ही आएगा जुर्माना जो कट सकता है भाई साहब, उसका जुर्माने की तरफ आपको ध्यान देना है। जुर्माना एक आपका ये हो जाएगा 10,000 रुपए तक का, कितना? 10,000 रुपए तक का उस पर जुर्माना हो जाएगा, है ना, परंतु 5,000 से कम नहीं, परंतु 5,000 से कम नहीं, 5,000 से कम नहीं जुर्माना उस पर होगा। मैक्सिमम 10,000 तक का हो सकता है, पर मिनिमम 5,000 तक का, और 5 साल 1 साल तक उसको जेल भी हो सकती है। अब इसमें एक बात आएगी कि सर दोनों से दंडित किया जाएगा या एक से भी दंडित किया जा सकता है, तो आप यहां पर एक नोट लिख लीजिए कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, तो हो सकता है ज्यादा बदतमीजी करे, घना लैंडलॉर्ड बने, तो 1 साल तक की जेल हो जाए, उसको वो जुर्माना तुझसे लेंगे, तेरे को जेल में डालेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुझे, तो जेल में भी डाला जा सकता है। या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जो आपका 5,000 मिनिमम तो देना पड़ेगा, है ना। दोनों में से कोई एक या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। क्या हो सकता है? या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। एक बच्चा था, वो मेरे को बोल रहा था कि सर फटाफट ना रिवाइज करा दिया करो, तो मैं फटाफट एक बार मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूं। देखो, जैसे आज हमने शुरू किया था सेक्शन 15 से, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका मोटा मोटा। सेक्शन 15 बोलता है रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस, यानी कि जो आपके चालन अनुज्ञप्तियां हैं, जब वो मतलब अपना वैलिडेशन टाइम पूरा कर लेती हैं, तो उसके नवीनीकरण की जो संबंधित में प्रावधान है, संबंध प्रावधान है, वो सेक्शन 15 बात करता है। उसके बाद सेक्शन 16 बात करता है कि अगर आपको कोई रोग हो गया है या कोई डिसेबिलिटी हो गई है, तो उस आधार पर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो क्या काम कर सकती है? लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, रद्द कर सकती है। अब यहां पर सेक्शन 19 में, जहां पर 17 मैंने पहले गलती से लिख दिया था, अभी वो 19 है, तो वहां पर कुछ रीजंस दिए गए हैं जहां पर आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या काम कर सकती है? आपके लाइसेंस को रद्द या निरस्त कर सकती है, जैसे कोई आभ्यासिक अपराधी हो या आभ्यासिक शराबी हो। दूसरी बात है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मोटर व्हीकल का यूज करता हो, ड्रग्स लेता हो, है ना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाता हो, गलत तरीके से डीएल को उसने प्राप्त किया हो, और बिना पेरेंट्स की देखभाल के 18 साल से कम व्यक्ति का जो व्यक्ति है वो वाहन चलाता है, उस संदर्भ में। सेक्शन 20 बात करता है कि न्यायालय के पास अथॉरिटी है कि वो डीएल को अयोग्य ठहरा सकता है। सेक्शन 21 बात करता है कि डीएल का सस्पेंशन कब हो सकता है ना। डीएल के सस्पेंशन के बारे में बात है, तो यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन के द्वारा किसी एक व्यक्ति को, ज्यादा व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है, या एक या ज्यादा व्यक्ति को क्या काम कर देता है, बहुत गंभीर चोट पहुंचा देता है, या उस पर कोई केस चल रहा है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। अब टाइम पीरियड तो 6 महीने भी हो सकता है, 6 महीने तक के लिए सस्पेंड हो सकता है, या केस अगर चल रहा है तो दोष मुक्ति तक की स्थिति में, बाइज्जत बरी होने तक की स्थिति में ये आपका जो डीएल है वो सस्पेंड रहेगा। सेक्शन 25A बात करता है कि डीएल का नेशनल रजिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और स्टेट रजिस्टर आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, सेक्शन 26 में। आगे 27 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है, 28 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। सेक्शन 29 बात करता है कि कंडक्टर भी आप ऐसे ही नहीं बन सकते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस की नीड है। कोई भी व्यक्ति बिना कंडक्टर लाइसेंस के
कंडक्टर ही नहीं कर सकता है। और सेक्शन 39 बात करता है कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन की बहुत जरूरत है। आप पब्लिक प्लेस में बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना आरसी के किसी भी वाहन को चला नहीं सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका दंड का प्रावधान सेक्शन 192 में है। यदि पहली बार करते हुए आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जिसमें मिनिमम तो 2,000 रुपए का लगेगा ही लगेगा। परंतु अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जा रहे हैं या अगेन एंड अगेन ऐसी चीजें हो रही हैं तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है या 10,000 रुपए तक का जुर्माना आप पर लग सकता है, जो मिनिमम तो 5,000 देना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक भी आपका क्या हो सकता है, आपको दंडित किया जा सकता है, या आप ज्यादा बड़े बदमाश हो तो आपको तो आप पर दोनों के दोनों जो पनिशमेंट है वो लागू किए जा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हाँ हाँ हाँ, नेपाल बॉर्डर से आपकी क्लास कर रहा हूँ, सैल्यूट है गाइस। हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आपको लगा होगा और कंप्लीट चीजें याद हो गई होंगी आपको क्लास में ही। ये मैं प्रयास करता हूँ कि चीजें याद हो जाएं आपको। हाँ, मजा आ गया सर, चलिए बहुत बढ़िया, मजा ही आना चाहिए दोस्तों। अब मुझे लगता है अब आपकी क्लास मंडे में होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मंडे में हम खींच करके इस टॉपिक को पूरा करें, और फिर उससे अगले दिन इसके पीवाईक्यू मैं आपके लिए लेकर के आऊं। इस वाले एक्ट में मैं जरा सी भी जल्दी नहीं बरत रहा हूं, क्योंकि यहां से ये प्रश्न आते हैं आपके कि बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसको कितना दंड मिल सकता है, तो यहां से वो प्रश्न आपके बनते हैं। तो अच्छा, अच्छे से रहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं लव यू गाइस, लव यू टू गाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, मजे में पढ़िए, मजे से रहिए। मिलते हैं अब सोमवार को, अपना ध्यान रखिए। मैं हूं राम भारद्वाज, आप देख रहे थे मने, मैं तमा पढ़ाऊं मूल विधि। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, बाय।